तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। हमने बजट के बारे से एक अलग सा वीडियो बना रखा कि बजट कौन तैयार करता, बजट कैसे तैयार होता है, बजट में सरकार का पैसा आता कहाँ से और फिर जाता कहाँ से। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर इस बजट में 2025 या 2025 से लेकर 2026 तक के बजट में जो सरकार ने एक साल के लिए जो बजट लाई है ना, आम बजट जो लाई है, इस आम बजट में से क्या क्या सस्ती होगी और क्या क्या महंगी होगी, हम लोग एक टॉपिक बाय टॉपिक और लिस्ट बाय लिस्ट समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज 1 फरवरी 2025 है, जो कि प्रत्येक 1 फरवरी का दिन है ना, 1 फरवरी का दिन अगर लोकसभा का चुनाव नहीं हो तो क्या कहते हैं कि एक आम बजट आता है, यानी कि पूरे साल का बजट आता है। और अगर जैसे लोकसभा चुनाव जैसे 2029 का फरवरी में जब लोकसभा चुनाव का टाइम रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए बजट निकालेगी। लेकिन ये 2025 में सामने लोकसभा चुनाव नहीं है, इसीलिए इसे आम बजट यानी कि पूरी एक साल के लिए बजट निकाला गया। तो बजट में हम लोग समझे क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैसा है कि अब हम लोग समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए क्या क्या सस्ता है क्या क्या महंगा। बजट 2025 दवाई, ईवी कार यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो कार है, इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है ना, कार मोबाइल होंगे सस्ते। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट है। देखिए सर, हम यहाँ एक पूरा लिस्ट लेंगे क्या क्या हुआ सस्ता है ना। देखिए 36 जीवन है ना, 36 जीवन रक्षक दवाओं से है ना से कस्टर्ड ड्यूटी हटी। मतलब क्या हुआ कि 36 ऐसी दवा थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा हुआ क्या कहते हैं कि टैक्स के रूप में उसे लिया जाता था, बहुत ज़्यादा महंगे के रूप में उसे लिया जाता था। 36 ऐसी दवा थी जिसको लेकर कस्टर्ड ड्यूटी हटी। उसका देखिए 6 दवाओं पर है ना ड्यूटी लिस्ट 5% हुई, 5% उसका दाम घटा। 37 दवाओं और 13 मरीज सहायता प्रोग्राम, न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम को छूट दी गई। मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे। जैसे मेडिकल उपकरण का मतलब क्या है ना, आप थर्मामीटर देखते होंगे है ना, बहुत सारे ऐसे जो मशीन हो गए, जो क्या कहते हैं जो उनका बीमारी को चेक करने के लिए जो नए नए उपकरण जो लाया गया, वह सब उपकरण क्या होगा, सस्ता होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। देखिए मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी गिरावट आएगी। मोबाइल फ़ोन बैटरी के 28 सामान को कैपिटल गुड्स में मिली छूट। देखिए मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी गिरावट आएगी। अभी जो फ़िलहाल जो मोबाइल लेगा शायद है ना, इसी फरवरी के बाद से है ना, इसी बजट जो आज जो निकला सर, आज के बाद से अगर कोई मोबाइल लेता है तो शायद कुछ परसेंटेज की उसे क्या कहते हैं छूट मिले, या फिर कुछ परसेंटेज की वहाँ पे उसे सस्ता मिले। ठीक है, ये है उनकी क्या कहते हैं मोबाइल फ़ोन और उनकी बैटरी में क्या कहते हैं कि सामान का दाम जो कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी सस्ती होगी। देख लीजिए जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार हो गई है ना, टोटो वगैरह, जितने भी अब इलेक्ट्रिक गाड़ी देखते हैं उनकी जो बैटरी है, उनकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा सस्ती होगी। ठीक है, देखिए चमड़े के सामान पर भी टैक्स कम किया गया है जिससे वह सस्ता हो सके। चमड़ा का जैसे बहुत सारे बैग देख लीजिए, चप्पल देख लीजिए, बहुत सारे जो यूज़ होता है, पर्स देख लीजिए, बेल्ट देख लीजिए, ये सब में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स लगा हुआ है, ये सब भी बिल्कुल क्या कहते हैं, इसमें सामान का दाम कम होगा, सस्ता, टैक्स कम लगेगा तो सस्ता ज़्यादा होगा। ठीक है, एलईडी और स्मार्टफोन है ना भी सस्ते होंगे। देखिए एलईडी बल्ब हो गया, एलईडी और जैसे जो उपकरण है, ठीक है, ये सब बिल्कुल क्या कहते हैं कि सस्ते हो जाएंगे और स्मार्टफोन भी सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने 7 टैरिफ है ना रेट्स को हटा दिया है ना। कुछ ऐसे जो कुछ ऐसे सामान थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो टैरिफ लगाया हुआ था, यानी टैक्स लगाया हुआ था, उसे 7 सामान को उस टैरिफ रेट्स को हटा दिया गया है ना। देखिए फ्रोज़न फिश है ना, फ्रोजन फिश पेस्ट यानी कि स्यूरीमी पर कस्टम ड्यूटी 30% से घटकर 5% हुई। देखिए अब बजट में देखिए क्या क्या सस्ता हमने जो बताया था। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती होगी, मेडिकल उपकरण जैसे देखिए क्या कहते हैं MRI हो गया, CT स्कैन हो गया है ना, थर्मामीटर वगैरह सब जितने मेडिकल में काम लगते हैं सब सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। कैंसर की दवाई सस्ती हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कैंसर की दवाई सस्ती होती तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए LED और स्मार्ट TV सस्ते होंगे। देखिए LED और स्मार्ट TV भी सस्ते होंगे। चमड़े के सामान जैसे देखिए बेल्ट का, ये जो देख रहे हैं बेल्ट का ना, ये सब बिल्कुल सस्ते होंगे। ठीक है, देखिए इसके अलावा 12 ज़रूरी मिनरल्स है ना सिप बनाने के लिए कच्चे माल की कस्टडी ड्यूटी पर भी अगले 10 साल तक के लिए छूट बढ़ा दी गई है।
कोबाल्ट प्रोडक्ट्स जिनसे लिथियम बैटरी है ना, रिचार्जेबल बैटरी बनाई जाती है, ये सभी क्या होगा, सस्ता होगा। देखिए कोबाल्ट प्रोडक्ट और मतलब ये रिचार्जेबल बैटरी, ये सभी क्या होगा, थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब देखिए, अब ये तो हम समझिए सस्ते के बारे से, लेकिन अब महंगा क्या हुआ। देखिए महंगा क्या, देखिए क्या, देखिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले है ना, फ्लैट पैनल, देखिए उसके डिस्प्ले, उसके बुने हुए कपड़े, देखिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले और बुने हुए कपड़े। देखिए अब इसमें कैसा है, बुने हुए कपड़े से मतलब बुना हुआ कपड़ा, ये सब क्या हो, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी थोड़ा सा ये हो जाएगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का मतलब समझ लीजिए, देखिए हम लोग तो हालांकि लैपटॉप में वीडियो बनाते हैं, लेकिन और सब जो मतलब जो बड़े बड़े सर लोग जो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब डिजिटल बोर्ड से ये लोग पढ़ाते हैं। वैसे डिजिटल बोर्ड मतलब क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा डिजिटल बोर्ड क्या होगा जी, महंगा हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम लोग एक अलग सा फिर और समझ लेते हैं साथियों। अब इस बजट में क्या हुआ था कि देखिए 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री बजट। मतलब क्या हुआ था कि 12 लाख, यानी कि आप 12 लाख रुपये तक अगर आप कमाते हैं, इसमें मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो कभी सोचा भी नहीं था। इस बार की बजट में ये हुआ। देखिए जैसे हेडलाइन लिखा हुआ है, देखिए कैसा है, देखिए टैक्स सोचा भी नहीं था, 12 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री बजट में बड़ा ऐलान। देखिए 12 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा कोई भी इनकम टैक्स है ना। 18 लाख रुपये तक की आय पर 70,000 रुपये की बचत, यानी कि देखिए 70,000 रुपये की बचत। 25 लाख रुपये तक की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत। देखिए मतलब इस बार का जो बजट है कैसा है कि 12 लाख रुपये तक अगर है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 18 लाख रुपये तक की आय पर है तो 70,000 रुपये की बचत होगी। 70,000 रुपये की बचत लिखा है। फिर 25 लाख रुपये तक की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। ठीक, देखिए वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि 12,75,000 रुपये तक की कमाने वालों का अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 12,75,000 रुपये तक की कमाने वालों को अब तक कोई भी मतलब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड है ना, क्या कहते हैं, डिडक्शन भी शामिल है। सीतारमण ने कहा कि 18 लाख रुपए तक एक सालाना इनकम वाले है ना टैक्स पेयर्स को 70,000 रुपये की बचत होगी, जबकि 25 लाख तक 1,10,000 रुपये की बचत होगी। सीतारमण ने कहा कि ITR और TDS की सीमा बढ़ाई गई है। यानी कि इनकम टैक्स ऑफ रिटर्न फाइल की भी सीमा बढ़ाई गई है। TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। टैक्स डिडक्शन में बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है। देखिए इस बार का देखिए ये कितना अच्छा, देखिए ये जो बिल्कुल जो बनाया गया है, देखिए कैसा 4 लाख तक की आय में मतलब 0% टैक्स। ठीक है, नई इनकम टैक्स। देखिए आप ये बिल्कुल ये डाटा देख सकते हैं किस प्रकार से क्या हुआ इस पर। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते। पुरानी व्यवस्था में क्या मिला। बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि वे टैक्स पेयर्स जो पुरानी व्यवस्था से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पसंद करते हैं, उन्हें मायूसी के अलावा इसमें कुछ नहीं मिला। उम्मीद की जा रही है कि 80C या फिर 80D में कटौती की लिमिट बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए यानी कि क्या कोई मतलब क्या ख़त्म होगी पुरानी व्यवस्था, यानी कि पुरानी व्यवस्था जैसे भी थी GST को लेकर जैसे भी थी टैक्स को लेकर। इसके बारे में सुन लीजिए क्या लिखा है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में छूट दी है। पिछले बजट में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया था। ऐसे में यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो सेविंग वाली काफ़ी स्कीम पर अगर दिखाई दे सकता है, हो सकता है कि लोग इनमें निवेश करने से दूरी बना ले। ठीक है, यानी कि पुराने बजट को लेकर ऐसा कहा गया। तो देखिए उम्मीद है कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टैक्स के बारे से क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ, है ना। तो देखिए 12 लाख रुपए तक कमाने में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगी, बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री रहेगी। तो साथियों फिर आगे हम लोग फिर टैक्स के बारे से एक और अलग वीडियो बना के लेकर आएंगे। तो हमारे वीडियो को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।